दुनिया की तारीख में अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ 2 कौमें ऐसी पैदा फरमाई हैं जो दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे कद वाली कौमें थी। इन जैसी कौमें अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था और इनके कद ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरह थे। इन 2 कौमों में से सबसे पहली जो कौम अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई उसको कौमे आद कहा जाता है, और दूसरी कौम जो इस कौम के 100 साल बाद वजूद में आई उसको कौमे समूद कहा जाता है। कौमे समूद कौमे आद की नस्ल में से थी। इनके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस नस्ल को खत्म कर दिया और दोबारा इन जैसे इंसान पैदा ही नहीं किए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौमे आद के बारे में, जो दुनिया की सबसे पहली ताकतवर कौम थी, जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे पैगंबर हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था। ये कौम दुनिया के 2 मशहूर समुद्रों यानी बहराए अरब और बहराए अहमर के दरमियान सहराए अहकाफ के अंदर आबाद थी, और तारीख के हवालों में अल अहकाफ को ही कौमे आद का मस्कन बताया गया है। प्यारे दोस्तों, अहकाफ का ये इलाका कभी बहुत ही शानो शौकत वाला और सरसब्ज़ो शादाब हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये ऐसा सहरा बन चुका है कि बड़े बड़े नामवर वहाँ पर कदम रखने से डरते हैं। अहकाफ के सहरा की ये वादी इस कदर वहशतनाक है कि इसके अंदर कदम रखना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। प्यारे दोस्तों, जिस सहरा के अंदर कौमे आद आबाद थी, इस सहरा के अंदर आज खुश्क रेत के बुलंदो बाला टीले हैं। अगर कोई चीज इसमें गिर जाए तो वो लम्हों के अंदर गर्क हो जाती है। बेशक अहकाफ का ये सहरा अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अज़ाब की एक बहुत बड़ी निशानी है। किसी जमाने में ये इलाका सरसब्ज़ो शादाब हुआ करता था। यहाँ पर बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंदो बाला इमारतें हुआ करते थे और खूबसूरत महल्लात हुआ करते थे। इस इलाके में उस वक्त की दुनिया की सबसे सुपर पावर कौम यानी कौमे आद आबाद थे। ये लोग इंतहाई ताकतवर और मालदार लोग थे। ये कौम इतनी ताकतवर थी कि बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर अपने महल्लात और घर बनाया करते थे। तारीख की किताबों में इनका कद 40 हाथ बताया गया है और उनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। इन जैसी कौम अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी जिनको कोई बीमारी न लगती और न ही ये लोग बूढ़े होते और न ही इनके हाथ पांव कमजोर होते और न ही इनकी नजर कमजोर होती। ये 900 से 1000 साल की उम्र में हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते हैं। यही वो खूबी थी जिस वजह से ये कौम बहुत ज्यादा फैल गई और दुनिया की सुपर पावर कौम बन गई। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन जैसी कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया। अरे दोस्तों, कौमे आद के 13 कबीले थे, जिस तरह के हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं। और कौमे आद ही वो कौम थी जिसने तूफान नौ के बाद सबसे पहले बुत परस्ती शुरू की और शिरक की बुनियाद रखी। बुत परस्ती में पड़ने के बाद इस कौम ने कुफ्र और शिरक और जुल्म की हदें पार करना शुरू कर दी। इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को छोड़कर पत्थरों को अपना खुदा बना लिया और उनकी पूजा करने लगे। और गुमराही, जहालत, बेहयाई, झूठ और ज़िना जैसे गुनाहों में डूब गए। इस कौम के लोग इतने वहशतनाक थे कि जब ये लोग किसी गैर औरत को देख लेते हैं तो उसके साथ ज़िना करते हैं, यहाँ तक कि उसको हलाक कर देते हैं। इन्हीं बदआमालियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे बंदे हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के ये पैगाम कौम आद को पहुंचाया और उनको बुराई से मना किया, उस वक्त कौम आद के सरदारों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम हमें कम अकल नजर आते हो, हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को वाज़ो नसीहत करते रहे और उनको बुराइयों से रोकते रहे और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे। लेकिन ये बदबख्त कौम जहालत से बाज न आई और जहालत के अंदर ऐसे डूबे थे कि वो अपने पैगंबर की बातों पर
کان نہ دھرتی تھی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی وعظ و نصیحت کا کام جاری رکھا۔ قوم عاد کے دو بڑے قبائل تھے جن کا نام کلمان اور فلجان تھا۔ یہ دو ایسے قبیلے تھے جن کے پاس پوری قوم کی سرداری اور حکمرانی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے تو کلمان قبیلے نے حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت کی، لیکن قبیلہ فلجان حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہتے ہوئے ایمان لے آیا، اور اس طرح حضرت ہود علیہ السلام کی طاقت میں اضافہ ہو گیا، اور جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن بنے بیٹھے تھے وہ سب لوگ قبیلہ فلجان کے ایمان لانے کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اس قبیلے کے علاوہ کوئی بھی ایسا قبیلہ نہ تھا جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لایا ہو، بلکہ وہ سب قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا کہا ہے، پر تو میری مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی فریاد کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے نبی علیہ السلام، یہ بہت جلد اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود جب یہ قوم ایمان نہ لائی اور اپنے گناہوں کے اندر اسی طرح مبتلا رہی اور بتوں کی پوجا کرتے رہے اور زنا کاری کے اندر مبتلا رہے، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دردناک عذاب نازل فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول کرتے ہوئے قوم عاد پر دردناک عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اب ان کی سرزمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس قوم کے ٹھنڈے میٹھے پانی کے چشموں کو اور آبشاروں کو خشک کر دیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے سر سبز و شاداب کھیت کھلیان سوکھنے لگے اور ان کے مویشی مرنے لگے، یہاں تک کہ لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ جس قوم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کثیر تعداد میں پھل اور اناج ہوتا تھا، اب وہ قوم اناج کے لیے ترسنے لگی۔ اس طرح پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی اور بدحال اور پریشان ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ پریشانی ہرگز نہ دیکھی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام بہت ہی افسردہ اور پریشان رہنے لگے۔ اپنی قوم کی یہ پریشانی دیکھ کر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک مرتبہ پھر سمجھانے کی کوشش کی، اور حضرت ہود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، اس کے آگے توبہ اور استغفار کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت کے اندر مزید اضافہ کرے گا۔ اب بھی وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب سے تمہیں نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ قوم حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لائے ہو، اور ہم صرف تمہارے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی تم پر ایمان لائیں گے، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے اور تمہاری عقل خراب کر دی ہے۔ چنانچہ ادھر حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، اور یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور ان کو پاگل کہتی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب نے خشک سالی کی وجہ سے قوم عاد کی حالت بدتر کر دی تھی۔ چنانچہ اس قوم کے سرداروں اور دانشوروں نے اس عذاب سے نجات پانے کے لیے مختلف تدابیر پر غور کرنا شروع کر دیا۔ پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر کوئی مشکل وقت آتا تو وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرتے اور وہاں جا کر دعا کرتے، جس کی وجہ سے ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی۔ چنانچہ قوم عاد کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی طرف جایا جائے۔ چنانچہ اس قوم کے بڑے سرداروں کی مشاورت کی وجہ سے 90 افراد پر مشتمل ایک وفد حجاز مقدس کی طرف روانہ ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کا سردار جرار بن طارق تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ جرار بن طارق کی بیوی قوم عاد میں سے تھی، اسی لیے جیسے ہی اس قوم کا وہ وفد مکہ مکرمہ میں پہنچا تو جرار اور اس کی بیوی نے ان کی بہت خدمت کی اور شراب و شباب کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔
حضرت امام طبری रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तकरीबन 1 माह की मुद्दत तक वो वफ्द अपने मकसद से गाफिल रहा और रक्स सरूर की महफिलों में मशगूल रहा। इस दौरान ये लोग भूल गए कि उनके पीछे रहने वाली कौम का क्या हाल हुआ होगा और वो किस हाल में होंगे। फिर एक दिन जर्रार बिन तारिक ने अपनी बीवी के जरिए और गाना गाने वालियों के जरिए अशार में उनको याद दिलाया कि वो किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हैं और वो अपने मकसद को भूल कर बैठे हुए हैं। उनके याद दिलाने पर जब इस वक्त को होश आया तो वो फौरन बैतुल्लाह की तरफ पहुँचे और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करने लगे। अभी ये वक्त दुआ के अंदर मसरूफ था कि एकदम से काले बादल छा गए और कौम आद के लोग खुश हो गए कि हमारी दुआ कबूल हो गई और बारिश होने वाली है। चुनाचे उन्होंने तैयारी की और वापस अपने इलाके की तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे ये वफ्द अपने इलाके की तरफ बढ़ता जाता वैसे ही बादल उनके पीछे पीछे उस इलाके की तरफ बढ़ता जाता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब उन काले बादलों को देखा तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा पूरा होने वाला है और वो वक्त आ गया है कि जब इस कौम पर अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब नाजिल होने वाला है। लिहाजा इस बादल को देखकर एक बार फिर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अब भी वक्त है, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आओ वरना तुम पर अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब नाजिल होने वाला है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये बादल नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ अजाब है। जिस अजाब को तलब करने में तुम जल्दी कर रहे थे ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को तबाह कर डालेगा। चुनाचे हजरत हूद अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बावजूद और इस दर्दनाक बादलों को देखने के बावजूद भी वो कौम हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात पर ईमान न लाई और उसी तरह अपनी नाफरमानी पर डटी रही। आखिरी बार समझाने के बावजूद भी जब कौम आद ने तौबा ना की तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत वहाँ से निकल गए और खतीरा नामी बस्ती की तरफ हिजरत कर गए जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन सबको महफूज रखा। जैसे ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस बस्ती से बाहर कदम रखा तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजे गए वो बादल मजीद काले हो गए और तूफान शुरू हो गया। इस तूफान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी गई इतनी तेज और दर्दनाक हवा थी जिसने इस कौम के बड़े बड़े लोगों को चींटियों की तरह उठा उठा कर पटकना शुरू कर दिया और इस कौम के नाफरमान लोग मरना शुरू हो गए। अल्लाह तबारक व तआला का ये दर्दनाक अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रहा। अल्लाह तबारक व तआला के इस दर्दनाक तूफान ने कौम आद के नाफरमानों में से किसी को न छोड़ा। इनके बड़े बड़े घर, महल्लात और किले सब के सब फना कर दिए, यहाँ तक कि अहकाब का सारा इलाका एक सहरा के अंदर तब्दील हो गया और हर तरफ चटील मैदान और रेगिस्तान ही रेगिस्तान बाकी रह गया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम आद को सफाए हस्ती से मिटा दिया।